नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। सहारनपुर के देवबंद हाईवे स्थित नवीन मंडी स्थल पर धान क्रय केंद्र पर तोल न होने की सूचना पर पहुंचे किसान नेता ने किसानों की समस्याओं को सुना। सहारनपुर के देवबंद हाईवे स्थित नवीन मंडी स्थल में धान क्रय केंद्र खुला हुआ है। लगातार किसान क्रय केंद्र पर किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते आ रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह क्रय केंद्र पर पहुंचे और किसानों की समस्याओं को सुना। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां पर किसानों को लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। पहले तो किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवाने को तहसील कर्मियों के चक्कर काटता है और उसके बाद यहाँ पर सैंपल दिखाता है और फिर जब वह धान लेकर आता है तो उसका धान खराब बताकर वापस कर दिया जाता है। आज क्रय केंद्रों पर किसानों का रुख को देखते हुए क्रय केंद्र प्रभारी ने पुलिस को भी बुला लिया था। जब यहाँ कई बार पहले भी शिकायत यहाँ किसानों की आई है, आज फिर किसानों की शिकायत आई। यहाँ मंडी देवबंद मंडी में जो मैडम अधिकारी है जो खरीद करने वाली, इसकी शिकायत पहले भी आई थी, आज फिर आ रही। जब किसानों की मेरे पास शिकायत गई, मैं सहारनपुर से यहाँ आया। किसानों ने 15 दिन तो लगाए इसमें कागज तैयार कराने में। फिर वो सैंपल दे कर गए, इसको दिखा के मैडम को ये सैंपल है। इन्होंने कहा ले आओ, आपका धान ठीक है। अब यहाँ लाने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ इसमें थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, हम आपका धान ले रहे हैं। इन्होंने इतना सलाह करी, इतना उन्होंने वो काट के दे दिया। यो रहा क्या धान की ट्रॉली लेकर आया था जी। कहाँ पर आए थे आप? यहाँ देवबंद मंडी में। क्या हुआ? तो सर मैं इसमें 4 दिन से 5 दिन, लगभग 8 दिन हो गए इस प्रक्रिया में लग रहा। सबसे पहले मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में मैं एसडीएम कोर्ट पर पहुंचा। वहाँ एसडीएम साहब से इसकी आख्या दी उन्होंने कि इनके पटवारी कानूगो और इनकी मोहर ला लगवाया गया। मैं पटवारी के दौरे तहसीलदार के पास गया, फिर उन्होंने पटवारी को लिखा। मैं पटवारी के पास गया, फिर कानूगो के पास गया, फिर वहाँ से फिर मैं तहसीलदार साहब के पास आया, फिर उसके बाद में मैं एसडीएम साहब के आया। फिर उन्होंने पूर्ति विभाग में मुझे वो अंदर बाबू बैठा, उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ क्या मामला? तो उन्होंने फिर सुनो जी मेरी बात सुनिए। फिर उसके बाद में मैं मैडम को फ़ोन करा, इस पर नंबर लिख रहा मैडम का। मैडम को फ़ोन करना, मैडम ने कहा पहले अपना सैंपल चेक करा जाओ और फिर अपनी ट्राली आइयो ले। तो मैं लगभग इसमें 24 तारीख में आ गए। 21 में मैं रजिस्ट्रेशन करा, 24 तारीख में आ गया मैंने, वो 23 तारीख में आ गया मैंने सैंपल चेक करा गया। इन्होंने कहा ठीक है 26 तारीख में आपका टोकन है, 26 तारीख में आ जाइए। 26 तारीख में लेने सुबह ही आ गया। मैं यहाँ से आ गया 9 बजे, मैडम आई 11:30 बजे। 11:30 बजे आ गए। मैडम ने उतर तो ही कह दिया ये तो धान ठीक नहीं है, ख़राब है, हम इसे नहीं ले पाए। तो इन्होंने सुबह से ही मन बना लिया था ट्रॉली नहीं लेनी, किसी की भी नहीं ली। सुबह से एक ट्रॉली नहीं, 2-3 वापस बताई गई आपके धान जी। क्या दिक्कत बताई गई धान? भाई धान में तो दिक्कत ही है, रिजेक्ट है धान। नो बता ये इसे कभी काला दाना बता रहे, कभी कुछ बता रहे, कभी कुछ बता रहे। बस जानबूझ के है, तंग करने वाली बात है। अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाह हमारी ट्राली गिरनी चाहिए, हम खड़े यहाँ से कागज लियो, सारी हमने पूर्ण करा रखी, सारी ऑनलाइन सारी प्रक्रिया टोटल। तो हमारी धान की ट्राली हमारी तुलनी चाहिए। सहारनपुर के देवबंद तहसील के गांव शाहपुर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहारनपुर के देवबंद तहसील क्षेत्र के शाहपुर गांव में आज गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान की प्रतिमा के अनावरण पर पहुंचे। मुख्य अतिथि के तौर पर चौधरी मुखिया रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर परिषद का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान योगेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके गाँव में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है, जो चौधरी रविंद्र सिंह भाटी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर परिषद और मुखिया गुर्जर के हाथों से उनके गाँव में मूर्ति का अनावरण किया गया है। उन्होंने कहा कि जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले और वह सीखे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितने अच्छे कार्य किए हैं और वह उसी रास्ते और दिशा पर आने वाली पीढ़ियां अग्रसर होकर आगे बढ़े। आज आदरणीय रविंद्र भाटी जी बड़े भाई, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं गुर्जर विकास परिषद के, अखिल भारतीय गुर्जर विकास परिषद के, उनके द्वारा गाँव शाहपुर तलेड़ी में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की बोर्ड का अनावरण किया गया है। और ये उसी क्रम में है जिसमें 22 सितंबर को योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गुर्जर समाज का जो अनावरण किया था, गुर्जर समाज का जो उन्होंने अपमान किया था गुर्जर शब्द पे कालिक पोत के, उसी के क्रम में ये गांव-गांव में बोर्ड लगने हैं और पूरा गुर्जर समाज आंदोलित है। और योगी जी को चाहिए अगर इस बात को ख़त्म करना है, इस बात को दबाना है, तो वो पूरे गुर्जर समाज से माफ़ी मांगे और जेवर एयरपोर्ट का नाम गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान जी के नाम पे करे।
जनता पार्टी के लिए गुर्जर समाज केवल जो चुनावी हिंदू है। जब गुर्जर सम्राट जो चक्रवर्ती सम्राट रहे, हिंदू सम्राट रहे, जिनके परिवार ने, जिनके वंश ने कई सौ वर्षों तक देश की रक्षा की, वो उनके मुख पे कालिक पोतने में भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हमारा कहना है कि हम क्या केवल चुनावी हिंदू हैं? जब गुर्जरों की जरूरत पड़ती है, राजस्थान में 72 भाइयों को गोली मारी, जब वो हिंदू नहीं थे। जब गुर्जरों के इतिहास की बात आती है, उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, अब वो हिंदू नहीं है। तो इनका जो दोहरा चरित्र है उसको पूरे देश का गुर्जर समाज जान चुका है। इन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह अंग्रेजों को भगाया, जिस तरह विदेशी हमलावरों को भगाया, 2022 में इनको भी ये गुर्जर समाज भगाने का काम करेगा। ये लड़ाकू कौम है, ये हमेशा देशभक्त कौम रही है और इसने देश की आज़ादी के लिए लाखों हजारों शहादत दी है। जय गुर्जर समाज। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।